अवामी एक्शन कमीशन और इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर पाबंदी के मामले पर सीएम उमर अब्दुल्ला के बयान के बाद सियासी बयानबाजी का बाजार गर्म है। उमर ने कहा था कि उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई थी। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी का कहना है कि पुलिस उनके हाथ में नहीं है और इसका कंट्रोल कहीं और है। उन्होंने कहा कि अमन अमान से मुतल्लिक सवाल भी उनसे ही पूछा जाए जिनके कंट्रोल में ये सब है। उन्होंने सवाल किया कि क्या पाबंदी लगाने की जरूरत थी। उन्होंने कहा कि सीएम ने जो बयान दिया है वो बहुत गौर व फिक्र के बाद दिया गया है। जब आपको पता है पुलिस हमारे हाथ में नहीं है, पुलिस कहीं और है, उसका कंट्रोल कहीं और है, तो इसमें मेरे ख्याल कोई सवाल हमसे बनता ही नहीं है। हमें पूछिए सरकार क्या कर रहा है, सरकार क्या कर रही है। लेकिन जहां तक लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है वो जिनके पास पुलिस है वो जवाब दें क्यों हुआ, कैसे हुआ, और ये अगर ये इनको बैन किया गया इतनी क्या जरूरत पड़ी थी। जब हम कहते हैं जम्मू कश्मीर के हालात ठीक हो गए हैं और ठीक हो रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अब हमें इन चक्रों में रहना चाहिए। सीएम साहब को कॉन्फ्रेंस में नहीं लेना, यूटी तो है लेकिन कॉन्फ्रेंस में नहीं लेना। मैंने कहा ना कि सीएम साहब ने जो बयान दिया उन्होंने सोच समझ के दिया, और जो कहा, जो मेरे लीडर ने कहा, जो मेरे बॉस ने कहा, जो चीफ मिनिस्टर ने कहा, हम उसी में राजी हैं। कांग्रेस रुकन निजामुद्दीन भट्ट ने कहा कि यूटी हुकूमत को एतमाद में लेना जरूरी है। भट्ट ने कहा कि उमर अब्दुल्ला ने कहा वो इससे वाकिफ नहीं तो ये बड़ी बदकिस्मती है। भट्ट ने कहा कि हमने कुर्बानियां दी हैं और हम इस मुल्क के शहरी हैं। मैंने कल ही इस पे टिप्पणी करते हुए कहा था कि देयर वाज ए नेसेसिटी टू टेक यूटी गवर्नमेंट इनटू कॉन्फिडेंस। बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि सब कुछ इसी सरजमीन पे होना है और इन्हीं लोगों के साथ होना है, और इन्हीं लोगों की सरकार को अगर आप एतमाद में नहीं लेते हैं तो ये मुझे नहीं लगता कि कानून, आइन और अखलाक के मुताबिक है। उमर साहब ने अब कह ही दिया कि मुझे एतमाद में नहीं लिया गया, मेरी सरकार को एतमाद में नहीं लिया गया, इंटेलिजेंस इनपुट्स मेरे साथ शेयर नहीं किए गए। दिस वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। हम इस मुल्क का हिस्सा हैं, हमने इस मुल्क का झंडा ऊंचा रखने के लिए कुर्बानियां दी हैं कश्मीर के लोगों ने, जम्मू कश्मीर के लोगों ने, और बड़े फख्र से कहते हैं कि इस बड़े मुल्क का हिस्सा है। अगर इस मुल्क में कहीं कहीं कोई विवाद है तो आइन में भी गुंजाइश है कि उनके साथ अदालती निज़ाम, आइनी निज़ाम के तहत निपटा जाए। ऐसा कई मामलात में नहीं हो रहा है, जो बदकिस्मती की बात है। और ख़ास तौर 2019 के बाद कांग्रेस का रवैया पहले हमेशा यही रहा था कि आइन और कानून की ताबेदारी हो, और विवादी मामलात में डिसेंट वॉइसेस से निपटने के लिए पहला रास्ता डायलॉग और रिकन्सिलिएशन का इख्तियार किया जाए। टेररिस्ट से तो सिक्योरिटी एजेंसीज निपटती हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, व्हाटएवर द व्यू पॉइंट, उनके साथ पॉलिटिकल अप्रोच के साथ निपटा जाता है।